Hello friends, today we are going to discuss drugs acting on renin, angiotensin and aldosterone system जिसे हम कहते हैं RAAS। Now look at this chart. आपने टेक्स्ट बुक में इस चार्ट को देखा होगा. Most of the time it is misunderstood that this chart represents the basic part or the introductory part of renin angiotensin system. Now let me explain it. इसकी शुरुआत होती है अपर राइट कॉर्नर से, जहाँ पे आपको मेंशन किया है that sodium loss or the fall in blood pressure causes the increase in the levels of renin. Now this renin converts angiotensinogen into the angiotensin 1, which is converted into angiotensin 2, and this angiotensin 2 gives us the effect of vasoconstriction, sodium water retention and aldosterone secretion, which in turn all these three effects are responsible for rise in blood pressure and increase in the blood volume. But ये स्टोरी इतनी छोटी नहीं है. मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे मेंशन है. क्या कहा था हमने? That renin is responsible for conversion of angiotensinogen into angiotensin 1. ये कन्वर्ट होता है angiotensin 2 में, and this angiotensin 2 and aldosterone are responsible for that increase in the blood volume and increase in the blood pressure. इतना छोटा सा मैटर नहीं है, ठीक है, कि हम इतने से हिस्से को इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट या बेसिक पार्ट समझ लें. हाँ, बट यहाँ से आपको समझना क्या है कि दैट RAAS मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. इसे हम RAAS एक्सिस भी कह सकते हैं या RAAS सिस्टम भी कह सकते हैं. नाउ अगर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है तो व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट और बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर. ये जो फ्लो चार्ट है इसे हम एक नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है. अगर मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड फंक्शनैलिटी ऑफ दोस कंपोनेंट्स, तो इसके दो डिवीजन हो जाते हैं. इसे मैं एस्पेक्ट भी कह सकता हूँ या नजरिया या फिर शुद्ध मराठी में दृष्टिकोण, बघण्याचा दृष्टिकोण. तो मैंने इसे डिवाइड कर लिया है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चार्ट को देख रहे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मींस ये RAS में कौन से कंपोनेंट्स ये सिस्टम को बना रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर मैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करता हूँ तो मुझे ये लिस्ट मिलती है जो आपके टॉप पे आपको दिखाई दे रही है. सो द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड आर, सबसे पहले आएगा प्रोरेनिन. प्रोरेनिन के बाद में दो चीजें मैंने सिंगल कंबाइन की है, एदर प्रोरेनिन रिसेप्टर एंड कैथेस्पिन. ये दोनों भी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रोरेनिन की कन्वर्जन का इनटू द रेनिन, ठीक है. इन दोनों की वजह से एदर वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोरेनिन इनटू द रेनिन. हम यहाँ तक पहुंच गए. इसके बाद में जो कंपोनेंट है वो है एंजियोटेंसिनोजेन. रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में. नाउ एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन होता है 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE. इसके बाद में विद द हेल्प ऑफ दिस द प्रोडक्ट जनरेटेड इज एंजियोटेंसिन 2, जो आपका कैप्टन है पूरे सिस्टम का. एंजियोटेंसिन 2 then helps in the development or the secretion of aldosterone. So ये 8 कंपोनेंट्स, मैंने इसे नाम दिया है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. ये आपको इंटरनेट या टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है. दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन जो हमें यूज करना है. विद द हेल्प ऑफ दिस योर RAAS सिस्टम इज जनरेटेड. नाउ वन बाय वन we will explain these components more in detail. The first structural component is prorenin. अभी हम प्रोरेनिन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रोरेनिन इज जनरेटेड फ्रॉम द प्री-प्रोरेनिन, ठीक है. कंफ्यूज मत होइएगा, स्क्रीन पे नाम भी आएगा. प्रोरेनिन कहाँ से जनरेट होता है? फ्रॉम द प्री-प्रोरेनिन. जब आप प्री-प्रोरेनिन में से प्री सेगमेंट जो रहता है पेप्टाइड का वो रिमूव कर देते हो तो उसके बाद में जो एक इनएक्टिव पेप्टाइडल स्ट्रक्चर जनरेट होता है हम उसे कहेंगे प्रोरेनिन, ठीक है. मैंने क्या कहा अभी? एक इनएक्टिव पेप्टाइडल स्ट्रक्चर. सो आप एक पेप्टाइड रिमूव कर रहे हो यानी उसमें अमाइनो एसिड डेफिनेटली रहेंगे. सो प्री
सेगमेंट जो है पेप्टाइड का उसमें रहते हैं 20 अमाइनो एसिड। तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर में से 20 अमाइनो एसिड का प्री सेगमेंट रिमूव करते हो और जो प्रोडक्ट मिलता है वो है प्रोरेनिन। नाउ इसे एक मैंने एडजेक्टिव यूज किया है, दैट इज द इनएक्टिव पेप्टाइडल स्ट्रक्चर। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका खुद का कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इनएक्टिव पेप्टाइडल स्ट्रक्चर इज अ प्रीकर्सर ऑफ रेनिन। अभी फिर से सरनेम देखिए आप, प्रोरेनिन, इसके एंड में क्या है? रेनिन। अभी फिर से क्या करना होगा आपको? ये प्रोरेनिन रिमूव करना होगा, तब जाके आपको मिलेगा रेनिन, ठीक है। तो नाउ द प्रोरेनिन, इसका अमाइनो एसिड काउंट है 406, ठीक है। प्रोरेनिन जब हम बात कर रहे हैं तो इट हैव दैट प्रोपेप्टाइडल सेगमेंट जिसे हमें रिमूव करना है। तो ये प्रोपेप्टाइडल सेगमेंट जो है इसका अमाइनो एसिड काउंट है 46। Now, when you remove this pro segment, the structure obtained is the renin. अभी because of this pro segment, this 46 amino acid peptidal segment, इसके वजह से एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्रिएट होता है इन बिटवीन रेनिन एंड प्रोरेनिन, ठीक है। अभी ये जो मैंने एक लास्ट 2 to 3 मिनट्स में डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे एक वर्ड कॉमनली आ रहा है, रेनिन, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, इसके वजह से समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। आपको क्या करना है, नॉर्मली जो आप अभी एक इमेज देख रहे हो इसके हेल्प से आपको ये समझ के लेना है, ओके। नाउ आगे चलते हैं प्रोरेनिन की तरफ। प्रोरेनिन के ब्लड लेवल्स 5 to 10 टाइम्स हाइयर होते हैं एज कंपेयर टू रेनिन, यानी आप ब्लड में अगर रेनिन की क्वांटिटी देखोगे तो उससे ज्यादा कभी भी प्रोरेनिन ये ज्यादा रहता है। नाउ ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउ, क्योंकि जब आप हाइपरटेंशन स्टडी कर रहे हो या कोई एक पर्टिकुलर डिसीज स्टडी कर रहे हो तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया रहता है कि दैट प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी इज हाइयर और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी इज लोअर, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये पॉइंट वहां पे कनेक्ट कैसा करना है ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। बट एट दिस पॉइंट, एट दिस योर स्टेज, आपको इतना याद रखना या इतना समझ लेना बहुत बेनिफिशियल है कि दैट प्रोरेनिन ब्लड लेवल्स आर 5 to 10 टाइम्स हाइयर देन रेनिन। इतना समझ में आया? नाउ अभी ये सब डिस्कशन क्यों चल रहा है? व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डिस्कसिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ RAAS। हमारा पहला ओपनिंग बैट्समैन कौन है? रेनिन है। रेनिन को किसने भेजा? प्रोरेनिन ने। मींस प्रोरेनिन is getting converted into the renin. So my question is how prorenin is converted into the renin? क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा। ये पार्ट जो देखा हमने ये उनका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस किया। नाउ प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड इनटू द रेनिन विद द 2 डायरेक्शंस, या इसे हम कहेंगे मतलब 2 मेथड से इसका कन्वर्जन होता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द केमिकल और एंजाइमेटिक कन्वर्जन, जिसकी मदद से आप प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड द सेकंड वन इज द रिसेप्टर मेडिएटेड कन्वर्जन। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस देम। पहला कौन सा है? केमिकल और एंजाइमेटिक कन्वर्जन। इसमें और एक नाम दिया है यहाँ पे इरिवर्सिबल मेथड, यानी एक बार अगर प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो गया इस मेथड से तो इसका कमबैक नहीं होने वाला, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे? द प्रो सेगमेंट यानी कौन सी? 46 अमाइनो एसिड वाली पार्ट। दिस प्रो सेगमेंट इज रिमूव्ड, आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है परमानेंटली, यानी ये परमानेंट रिमूवल रहता है। और ये होता कहाँ पे? किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या सेल सरफेस या ब्लड या फ्लूइड में? द आंसर विल बी दिस केमिकल, एंजाइमेटिक और इरिवर्सिबल कन्वर्जन ऑकर्स इनटू द ब्लड। और मैं यहाँ पे लंग्स लिखा है। दिस कन्वर्जन इज प्रीडोमिनेंटली हैपनिंग इन द लंग्स। लंग्स में ये चीज ज्यादा करके ऑब्जर्व होती है। अपार्ट फ्रॉम लंग्स इनटू द ब्लड ऑफ अदर ऑर्गन्स आल्सो हैपेंस, ठीक है। बट प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे होगा? लंग्स में। अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लिखा है आपके लिए, जो आपको समझने में दिक्कत में भी आई होगी। प्रोरेनिन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द रेनिन। तो ये जो प्रो सेगमेंट है ये हम रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। तो अभी यहाँ पे 2 चीजें मेंशन की है,
That is the name of enzyme. This enzyme is also known as cathepsin B और proconvertase 1. ये एंजाइम क्या करता है, इस 46 अमीनो एसिड पेप्टाइडल सेगमेंट को कट करता है और उसके बाद में जो मिलता है वो है रेनिन. ओके, नाउ तो ये डिस्कशन था इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में. नाउ अनदर मेथड for conversion of prorenin into the renin is reversible or non-enzymatic or receptor mediated conversion. इन दोनों के नाम से आपको क्लियर हो जाता है कि what is happening there. जब हम enzymatic conversion की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हो कि एंजाइम इन्वॉल्व होगा, और जब हम रिसेप्टर मेडिएटेड कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज अज्यूम दैट कि रिसेप्टर विल बी देयर. सो यहाँ पे प्रो सेगमेंट आपने कट किया था. यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रोरेनिन का जो कैटालिटिक साइट है, जो कैटालिटिक डोमेन है, उसे थोड़ी देर के लिए एक्सपोज किया जाता है. नाउ यू नो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है. कैटालिटिक साइट अगर ओपन हो जाती है, दैट स्ट्रक्चर इज एबल टू कैरी आउट द रिएक्शन. ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, विच रिसेप्टर, प्रोरेनिन रिसेप्टर. कौन बाइंड हो रहा है, प्रोरेनिन. प्रोरेनिन इस पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है. ठीक है, इट लीड्स टू द चेंज इन द कन्फर्मेशन विच एक्सपोजेस द कैटालिटिक डोमेन ऑफ प्रोरेनिन. ठीक है, उसके वजह से होता क्या है, कैटालिटिक डोमेन एक्सपोज हो जाता है एंड विच इज एबल टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ रेनिन. इट बिकम्स रेनिन लाइक. ठीक है, अभी यहाँ पे छोटा सा चेंज है दैट दिस ऑकर्स, मतलब ये पूरी कहानी जो ये थोड़ी देर के लिए होती, इट इज फॉर द मोमेंट. मीन्स आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन that catalytic domain or the catalytic site which was exposed, it can be again converted back to the original structure. इसका मतलब क्या है, it is reversible. So मैंने दो methods बताए, इसलिए for the conversion of prorenin into renin एक enzymatic method था जिसमें prorenin segment पूरा कट होता है, और दूसरा था receptor mediated method जिसमें कैटालिटिक साइट थोड़ी देर के लिए आप एक्सपोज करते हो. ठीक है, सो दिस टू मेथड्स आर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोरेनिन इनटू द रेनिन. और ये रेनिन आगे चल के क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिन 1. बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस द रेनिन. कट किया. अभी रेनिन की तरफ जाने से पहले वन पॉइंट वाज मिस्ड. वी हैव सीन दैट एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑकर्स इन द लंग. ठीक है, अब ये चीज कहाँ पे होती है, जब हम बात कर रहे हैं कि रिसेप्टर मेडिएटेड कन्वर्जन, तो ऑब्वियसली रिसेप्टर कहाँ पे रहता है, ब्लड में तो घूमते नहीं रहता है, सेल सरफेस पे रहता है, इतना सबको पता है. सो द सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, सेल्स ऑफ आईज, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, काफी सारे ऐसे सेल्स रहते हैं कि जिनके सरफेस पे प्रोरेनिन रिसेप्टर एग्जिस्ट करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द लोकल जनरेशन ऑफ रेनिन. और जो ब्लड में या अराउंड एग्जिस्ट करने वाला एंजियोटेंसिनोजन है, ये सरफेस पे ही एंजियोटेंसिन 2 का सिंथेसिस कर लेते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड ऑप्शन दैट टिश्यू और द लोकल RAS सिस्टम इज जनरेटेड. बट जब आप ब्लड की बात कर रहे हो तो ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर सिस्टमिक RAAS के लिए. ठीक है, अभी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेन में एंजियोटेंसिन 2 जनरेट होगा, आई विल कंसीडर. ठीक है, उसके कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट है CNS पे एंजियोटेंसिन 2 के, जो हम बाद में देखेंगे. बट हियर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ से आपको मिलता है. जब इनसाइड द सेल और ओवर द सरफेस ऑफ सेल हार्ट के एंजियोटेंसिन 2 जनरेट होता है, तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में हार्ट वॉल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसका रूट कॉज यहाँ से होता है. मीन्स वो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ से. मीन्स पॉइंट कहाँ का है, CHF का. उसका कंसर्न कहाँ पे आ रहा है, इन द बेसिक्स ऑफ RAS विद द हेल्प ऑफ प्रोरेनिन. ठीक है,
अभी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर पाओगे जब हमारा लेक्चर रहेगा CHF का. ओके, नाउ इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड प्रोरेनिन. नाउ द सेकंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इज रेनिन. अभी ये सब अमाइनो एसिड से ओरिएंट होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड से जनरेट होते हैं. ठीक है, जिसे आप पेप्टाइड्स कह सकते हो, प्रोटीन्स कह सकते हो. ठीक है, बट द अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक. सो हमने प्रोरेनिन देखा जिसमें कितने अमाइनो एसिड्स थे, आपने नोट डाउन किए होंगे. सेकेंड वन, देयर इज अ रेनिन जो प्रोरेनिन से जनरेट हुआ. फॉर दिस द अमाइनो एसिड काउंट इज 340. Amino acid count is very essential in case of NIPER-like entrance exam. We are not sure whether the GPAT or the NTA will ask you this or not. ठीक है, but it will be better अगर हम ये याद रखते हैं और समझ लेते हैं तो. Now, अभी रेनिन को डिस्कस करने से पहले मेरे दो क्वेश्चन हैं कि रेनिन यहाँ पे कर क्या रहा है. ठीक है, what the hell is going to do here? And the second one is रेनिन है क्या. अब बोलो मत कि अमाइनो एसिड से जनरेट हुई वाली आत्मा है. ठीक है, वैसा नहीं है. सो पहले डिस्कस करते हैं रोल ऑफ रेनिन. रेनिन कर क्या रहा है. द रेनिन इज डूइंग और हेल्पिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन इनटू द एंजियोटेंसिन 1. अभी अगर मैं इसे एक रिएक्शन का नाम दूं, ठीक है, अगर मैं इसे रिएक्शन कर देता हूं और इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन दिस कन्वर्जन इज हैपनिंग और occurring with the higher speed, so you will say that renin is an enzyme. ठीक है, so मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है what is renin. इसे मैं एंजाइम कहूँ या सिर्फ प्रोटीन कहूँ या कुछ और नाम दूँ. what will be your answer? now इसका आंसर हमें पता चलेगा आगे के डिस्क्रिप्शन में. बट रेनिन क्या है आपको समझ में आया, क्या कर रहा है ये समझ में आया. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेनिन जनरेट कहाँ से हुआ था. प्रोरेनिन से. आई होप कि मैं दिखाई दे रहा हूँ. रेनिन कहाँ से जनरेट हुआ था. प्रोरेनिन से. नाउ प्रोरेनिन एक रिसेप्टर को बाइंड हुआ था जिसे हमने कहा था प्रोरेनिन रिसेप्टर. अब ये रेनिन खुद भी इस रिसेप्टर को बाइंड होता है और बाइंड होके कुछ इफेक्ट दिखाता है. ठीक है, ये मेरा पहला स्टेटमेंट था. अभी होता क्या है कि आपने मे भी आपके कॉलेज के लेक्चर्स में हुआ होगा एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, कि जिसमें आपने n नंबर ऑफ हार्मोन्स देखे जो न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं और इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर विद द रेनिन आल्सो. रेनिन भी पेप्टाइडल है. ठीक है, जो ब्लड में जनरेट हुआ है, जो सेल सरफेस या न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है और उसके इफेक्ट दिखाता है. तो क्या मैं इसे हार्मोन कह सकता हूँ. द आंसर विल बी यस. ठीक है, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सेकंड स्टेटमेंट, इट इज एन एस्पार्टिक प्रोटीएज. यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर लिखा है बट यहाँ पे एंजाइम आता है. इट इज एस्पार्टिक प्रोटीएज एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेस कन्वर्जन ऑफ और हाइड्रोलाइजेस एंजियोटेंसिनोजेन. जब आप केडीटी के चार्ट को, जो माइट भी आपके स्क्रीन पे फिर से आया होगा, ओके, सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हो तो वो नॉलेज हार्डली 10 to 20% रिप्रेजेंट करता है बेसिक्स के. But this word is essential. ठीक है, that renin is doing what? It is hydrolyzing angiotensinogen, means converting angiotensinogen into angiotensin 1. So दो स्टेटमेंट दिए, एक रिसेप्टर पे बाइंड होगा और इफेक्ट दिखाएगा जो कि हार्मोनल प्रॉपर्टी है, और एक एंजाइम का काम करेगा जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है. सो जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रेनिन, द आंसर विल बी इट इज बोथ हार्मोन एज वेल एज एंजाइम. और क्यों है इसका आंसर आपको बोर्ड पे प्रेजेंट किया है, ये आपको याद रखना है. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द जीपैट. ठीक है, अभी ये आप डिसाइड करो कि ऐसा कौन सा फिलोसॉफी का एलिमेंट है जो नाइपर टारगेट करती है और ऐसा कौन सा फिलोसॉफी का एलिमेंट है जो एनटीए टारगेट करेगा. ठीक है, ये हम वक्त के साथ और अच्छे से जानेंगे. सो जो सेकंड स्टेटमेंट है हाइड्रोलाइज हो रहा है. क्या हाइड्रोलाइज हो रहा है? एंजियोटेंसिनोजेन. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एंजियोटेंसिन. ठीक है, तो इसके लिए इस वजह से रेनिन का एक निकनेम रखा गया है. वो निकनेम है एंजियोटेंसिनोजेनेज. ठीक है, अब जब ये चीज आ जाती है तो आप गेस कर सकते हो कि इट इज एन एंजाइम. और एक ट्रैप यहाँ पे गिर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये नाम देखिए
या तो आपको पूछा जाएगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नाम, या ये नाम देके आपको पूछा जाएगा कि वेदर इट इज एन एंजाइम और हार्मोन। Therefore, renin is hormone as well as enzyme. अभी इसके बाद में the major amount of renin is secreted into the blood from where, ठीक है, हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि वो दो कन्वर्जन हो रहे हैं प्रो रेनिन के रेनिन में, लंग्स में भी हो रहा है, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। बट एक जो मेजर अमाउंट जनरेट होती है रेनिन की पूरे ब्लड में से, दैट इज फ्रॉम द पेरिसाइट्स ऑफ जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। अभी ये कहाँ पे आपको पता है सब, ठीक है, बट एक आगे की जो डिटेल है इसेंशियल वो है पेरिसाइट। और पेरिसाइट्स इसके लेवल के एक आगे की जो इंफॉर्मेशन या डिटेल है, जिसे मैं डिटेलिंग कहूंगा, जो एक नेसेसरी डिटेल है वो है इन द क्लोज एफिनिटी ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, आई थिंक इट इज एफिनिटी ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स। सो ये लोकेशन है जस्ट्राग्लोमेरुलर apparatus का, इमेज आ गई होगी कि जहां से रेनिन मेजर अमाउंट में सीक्रेट होता है। देन द थ्री थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल टू रेगुलेट रेनिन सीक्रेशन आर आल्सो एनलिस्टेड हियर, ठीक है। सो ये सब था रेनिन के बारे में। आपको ध्यान दे के समझना है कि रेनिन का रोल क्या है यहाँ पे, और वो अगर एंजाइम का काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है। मेरा एक और थोड़ा सा और डिटेल वाला क्वेश्चन है, जब मैं हम लोग ये कहते हैं कि इट हाइड्रोलाइजेस द एंजियोटेंसिनोजन, हाइड्रोलाइज हो रहा है यानी कौन सी पेप्टाइड सीक्वेंस में कहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे वो कट डाउन हो रहा है, ये आपको समझ के लेना एसेंशियल है। अगर आप ये समझ लेते हो तो दैट विल बी द 100% कवरेज, ठीक है। अभी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना डिटेल में जा रहे हो। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है, ये जो कन्वर्जन है ना एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस सीक्वेंस। अभी और एक ज्यादा आगे की लेवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम पढ़ क्या रहे, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी को मैं बायोलॉजी में मर्ज कर देता हूँ। मीन्स अभी आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फ्यूज your chemistry knowledge as well as your pharmacology knowledge। means तीन सर्कल वेन डायग्राम के बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको फ्यूज करने, और जो एक सेंट्रल एरिया है वो आपका इस पार्ट के लिए नॉलेज का रहेगा, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप कितना डिटेल में जाते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द रेनिन, और इसके आगे के स्लाइड में हम देखेंगे दैट इज द एंजियोटेंसिनोजेन। अब तक हमने देखा प्रोरेनिन, then renin and the components which are involved in conversion of prorenin into the renin। अभी इसके बाद में रेनिन करता क्या है, it converts angiotensin into the angiotensin 1। सो हमारा अगला टारगेट है एंजियोटेंसिनोजेन। सो बेसिकली इट इज अ प्रो हार्मोन, ठीक है। प्रो हार्मोन फिर से वो प्री प्रो वर्ड आ गए, इसका मतलब इसके बाद में जो जनरेट होने वाली चीज है उसे हम कहेंगे हार्मोन। सो यहाँ से बहुत बड़ा नॉलेज का फाउंडेशन बनता है। आपको प्रो हार्मोन क्या है ये समझ के लेना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। प्रो हार्मोन इसे क्यों कह रहे हैं, सो इसके बाद में आने वाली कौन सी ऐसी चीज है जिसे हार्मोन कहना है, ये आपको देखना है, ठीक है। सो एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रो हार्मोन। उसके बाद में इट इज अ प्लाज्मा अल्फा 2 ग्लोबुलिन, यानी हमने जो बेसिक्स ऑफ फार्मेकोलॉजी के टाइम पे 4 टाइप के ब्लड प्रोटीन्स बताए थे, एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्ब्यूमिन, देन ग्लोबुलिन्स, तो उन ग्लोबुलिन्स में से ये उस कैटेगरी को बिलोंग करता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन। अभी इसमें अमीनो एसिड बहुत सारे होंगे, ठीक है, 1000 के रेंज में जा सकता है। नाउ दिस अल्फा 2 ग्लोबुलिन इज जनरेटेड इन लिवर हेपेटोसाइट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने इसे ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अब इतना पता चला है कि ये रेनिन वाला हिस्सा कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। अभी हम ये रेड कलर वाले हिस्से को टारगेट कर रहे हैं। इसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट है एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि आ रहा है लीवर से। नाउ सी, अगर लीवर में कोई दिक्कत आती है या लीवर का फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता है, तो जितने भी प्रोटीन से जो लीवर से आने वाले थे उनका क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। या आप ऐसे कुछ मेडिसिन दे रहे हो जिसकी वजह से लीवर की इफिशियंसी कम हो रही है, तो इन दैट केस आल्सो इससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। ओके,
नाउ व्हाई एंजियोटेंसिनोजन इज रिटन हियर, मतलब इसे क्यों लिखा गया है, आंसर हमें पता है क्योंकि ये आगे चल के एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने वाला है। कौन कर रहा है, दैट इज द रेनिन। नाउ अभी रेनिन एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन कर रहा है, इसका मतलब है कि रेनिन नामक जो एंजाइम है उसका एक सबस्ट्रेट है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, क्योंकि रेनिन को हमने दोनों भी प्रॉपर्टी दिए थे, बोथ हार्मोन एज वेल एज एंजाइम। एंजाइम है तो उसका सबस्ट्रेट आएगा, तो रेनिन के लिए एक सोल सबस्ट्रेट है, मराठी मध्ये एकुलता एक। रेनिन इसके अलावा किसी को नहीं पकड़ सकता एंजियोटेंसिन 1 जनरेट करने के लिए, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में बट देयर आर मेनी अदर एंजाइम्स फॉर दिस एंजियोटेंसिनोजन टू गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। रेनिन के लिए इकलौता एक है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे ऐसे दूसरे ऑप्शन है, अगर रेनिन इसको नहीं मिलता तो ये दूसरे रास्ते से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज समझ के लीजिए। ओके, और ये जो पॉइंट लिखा है ना सोल सबस्ट्रेट, इसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ओके, मैं थोड़ा सा आगे का पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो रेनिन सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी बताता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंजाइम। बट ये जो दूसरा एंजाइम है ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसमें सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी नहीं दिखती। इसको जरूरी नहीं है कि एंजियोटेंसिन 1 ही चाहिए, दूसरा कोई भी पेप्टाइड मिले ना ब्रैडिकाइनिन या उसके लाइक, तो ये उसे भी कन्वर्ट कर देता है, तो ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है जितना रेनिन है, ठीक है। ये कंपैरेटिव पॉइंट से इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो आपको समझ के लेने। हाँ, तो और अगर आप इसे और डिटेल में एंजाइम स्पेसिफिसिटी का नॉलेज ऐड कर देते हो ना, तो एक बहुत भारी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। सो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया। एक रेड कलर में इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, इन दिस कंप्लीट सीक्वेंस of RAAS, the conversion of angiotensinogen into the angiotensin 1 is rate determining step. Okay, मतलब ये स्टेप पूरे इसमें इंपॉर्टेंट वन है और स्लोवेस्ट वन है, आगे आप पे डिपेंड करता है आप उसे कितना डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो अभी इसका सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है, ये एंजियोटेंसिनोजन का लिवर से हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है या बायोसिंथेसिस हो, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द सिंथेसिस एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच डिक्रीजेस द सिंथेसिस, मैंने बोर्ड पे एनलिस्ट किए। तो देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, उसमें है प्रेगनेंसी एंड सेकंड वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मींस मोस्टली दिस टू थिंग्स आर रिलेटेड विद द फीमेल्स, ठीक है। अभी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन और पोस्ट प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, ठीक है, वो केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी है, ठीक है, इसे नेचुरल केस में हम साइडलाइन कर सकते हैं, बट दिस पॉइंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हिपेटोसाइट्स पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, एन नंबर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस और अदर एक्टिविटीज ऑफ लिवर गेट अल्टर्ड, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। अभी ये जो हिस्सा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का और या कहें में स्टेरॉइडल मेडिसिन का, ये एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में आपको सीखने को मिलेगा। तो ये आगे का पॉइंट है, इसे टीजर कह सकते हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रहती है मार्वल के मूवीज में कि आगे के थर्ड पार्ट में फोर्थ पार्ट में क्या होने वाला है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है। और इसका इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, इस लिंक की वजह से एंजियोटेंसिनोजन का सिंथेसिस बढ़ रहा है। एंजियोटेंसिनोजन ज्यादा आएगा तो A1 ज्यादा जनरेट होगा, A2 ज्यादा आएगा, A2 ज्यादा आएगा तो पूरी RAS ये सेना एक्टिव हो जाएगी। सो दिस थिंग, सो अभी इसके बाद में इन दो पॉइंट्स को छोड़ के देयर इज इफ, मतलब अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो इट आल्सो कॉजेस द इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, और अगर स्ट्रेस स्ट्रेस बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ठीक है। ये सब थे फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द सिंथेसिस। नाउ फैक्टर डिक्रीजिंग द सिंथेसिस आर डेफिशिएंसी ऑफ पिट्यूटरी और थायराइड फंक्शनिंग, ठीक है। अभी आपका बेसिक बायोलॉजी जो है हार्मोन्स के केस में, क्योंकि ये चीज सॉरी दिस वन इट इज ऑल एसोसिएटेड विद द हार्मोन्स, आप उस नॉलेज को कितना इफिशिएंटली इससे कनेक्ट कर पा रहे हो, उससे आपका अल्ट्रा बेसिक जो है, बेसिक से भी बेसिक पॉइंट वो कनेक्ट होने लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंजियोटेंसिनोजन। और मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी नहीं है, वो है काउंट ऑफ अमाइनो एसिड इन दिस ग्लोबुलिन,
ये एक प्रोटीन है, ऑब्वियसली इसमें अमाइनो एसिड काउंट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। बट अगर हम इस पूरे सीक्वेंस में इस हिस्से को वोमिट कर देते हैं तो हर जगह पे आपको अमाइनो एसिड काउंट इसेंशियल या फिर कहे वेरी इसेंशियल है, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी angiotensin 1, angiotensin 2 and aldosterone. We are in the last section of the basics for this chapter. ये सब बेसिक्स में आता है, इसके बाद में हम एक्चुअल चैप्टर में एंटर करेंगे। मैं इंटेंशनली इस पूरे वीडियो को यहाँ पे इसके बाद में कट करूँगा एंड दैट द लेटर पार्ट इंक्लूडिंग द रोल्स एंड एक्सेट्रा दैट विल बी इन द सिंगल वीडियो, और ये एक सिंगल हिस्से में रिलीज किया जाएगा। So here in this part we are going to discuss the angiotensin 1, 2, ठीक है, and angiotensin converting enzymes, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं angiotensin converting enzyme से। अभी हम कौन से पॉइंट पे हैं? यहाँ पे हमने देखा कि angiotensinogen is getting converted into angiotensin 1, ठीक है। angiotensin 1 is a decapeptide, 10 अमाइनो एसिड्स रहते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा निकला है, कहाँ से? एंजियोटेंसिनोजेन से, जो कि बड़ा अल्फा 2 ग्लोबुलिन था, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट हमने कट कर लिया जो इसेंशियल था, वो डेकापेप्टाइड मिल गया। अभी ये एक इनएक्टिव रहता है, ठीक है, इसकी खुद की कोई एक्टिविटी नहीं रहती, इसके कोई रिसेप्टर्स भी नहीं है। नाउ दिस इनएक्टिव पेप्टाइड इज कन्वर्टेड इनटू द हाईली एक्टिव वन, एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और ये कन्वर्जन कौन करेगा? द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो चलते हैं हम ये पॉइंट पे। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1956 में। अभी ये मैं कहीं से ना कहीं से देख के बता रहा हूँ। बाय बर्थ, मेरा बर्थ ईयर है 1990, ठीक है, ये मेरे जन्म से बहुत पहले हुआ है। मैंने कहीं से तो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी इसके पीछे रीजन क्या है? 1956 में ये डिस्कवर हुआ फॉरेन में बाय साइंटिस्ट लियोनार्ड, बट यहाँ पे बस एक मियर इसका एक क्वालिटेटिव डिस्कवरी हुई थी, क्वांटिटेटिवली और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन नहीं था। वो मिला इंडिया से बाय आर नातेश, एक इंडियन रिसर्च लैब में काम करते थे। 2002 में इन्होंने डिस्कवर किया, यानी 1956 के बाद में इस एंजाइम की, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर की थेरेपी में। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में एसी इनहिबिटर्स रहते हैं, मतलब वो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसकी डिस्कवरी हुई इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली दिस थिंग्स आर नॉट गेटिंग हाईलाइटेड इन द मेडिकल फील्ड, ठीक है। सो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी चलते हैं हमारे फार्माकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फिर फार्मेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसका अमाइनो एसिड काउंट है अराउंड 1230, ठीक है। सॉल्युबल फॉर्म, बाउंड फॉर्म, ऐसे 2-3 इसके अलग अलग वेरिएशन है, बट जो ब्लड में रहता है दैट सॉल्युबल फॉर्म इज अबाउट अमाइनो एसिड काउंट हैविंग 1230, ठीक है। नाउ एंजाइम को एक सबस्ट्रेट लगता है, इसके n नंबर ऑफ सबस्ट्रेट है, मैंने बताया था रेनिन सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है एंड दिस ACE इज नॉट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ये अदर पेप्टाइड पे भी एक्ट करता है। सो मैंने सबस्ट्रेट यहाँ पे मेंशन नहीं की है। अमाइनो एसिड काउंट 1230 इसको, बट एंजाइम को काम करने के लिए कोफैक्टर लगता है, दैट इज द Zn2+, जिंक। अभी सबस्ट्रेट भी बाइंड होगा एंजाइम पे, कोफैक्टर भी बाइंड होगा, यानी बाइंडिंग साइट रहेंगे। तो ये जो दो चीजें, मे बी आई थिंक आपका लेक्चर हुआ है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, उसमें आपने देखा होगा कहाँ पे बाइंड हो रहा है। तो जिंक के लिए देयर आर n नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, टू बाइंड। सम ऑफ देम आर 394। अभी अमीनो एसिड के नंबर बोल रहा हूँ, ये जो 1230 अमीनो एसिड है टोटल, सपोज ये 394 रोल नंबर का जो अमीनो एसिड है, या 418, 988, उस पे जिंक बाइंड हो सकता है टू प्रमोट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। बट जब आप SAR पढ़ रहे हो ACE इनहिबिटर का, उस वक्त इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग ये इसकी बाइंडिंग साइट चेंज कर लेता है, ओके। नाउ ये था कोफैक्टर के बारे में। अभी इसका फंक्शन क्या है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का? द फंक्शन इज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, मींस एक इनएक्टिव पेप्टाइड कन्वर्ट हो रहा है टू द हाईली एक्टिव पेप्टाइड में। इसका अगर अमाइनो एसिड काउंट देखें तो वो है 10, यानी 10 अमाइनो एसिड है। स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, अब ये कांस्टेंट रहेगा स्ट्रक्चर। 10 अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसलिए हम इसे कहेंगे डेकापेप्टाइड, डेका, ओके। नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये कन्वर्जन के वक्त होता क्या है, 2 अमाइनो एसिड आर गेटिंग रिमूव्ड,
10 में से 2 गए, बचे कितने? 8. 10 वजा 2 उरले किती? 8. सो 8 अमाइनो एसिड रहते हैं. सो इट इज अ ऑक्टापेप्टाइड. ये इनएक्टिव है, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगी. ये एक्टिव है, ये इसके एक्टिविटीज है. अभी मैंने क्या बोला था? 2 अमाइनो एसिड रिमूव हो रहे, मीन्स histidine and leucine from this structure are getting removed to give the angiotensin 2. नोटबुक पे angiotensin 1 के 10 अमाइनो एसिड सीक्वेंस से लिखो, 2 अमाइनो एसिड इरेज कर लो, जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो रहेगा angiotensin 2 का. Now this enzyme that our particular ACE is activated by कोफैक्टर अलग और इसको एक्टिवेट है, इसकी एक्टिविटी प्रमोट करने वाला एलिमेंट अलग, बाय क्लोराइड आयंस. ठीक है, क्लोराइड आयंस की वजह से ये और एक्टिव हो जाता है एंड इट इज इनहिबिटेड बाय ACE इनहिबिटर. एंडोजिनस इनहिबिटर भी होंगे, अगर ढूंढे तो मिल भी जाएंगे. ठीक है, बट फॉर अस इट इज इनहिबिटेड बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. ये हम पढ़ने वाले हैं. नाउ ये होता कहाँ पे? ACE जो एंजाइम मोस्टली मिलता कहाँ पे बॉडी में? तो इट इज मोस्टली प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस. सेल का जो एक एक्सटर्नल सरफेस रहता है उस पे ये एंकर्ड किया गया रहता है. मैंने ये यहाँ पे बोला था आपको कि 1230 अमाइनो एसिड एक सॉल्युबल फॉर्म की अमाइनो एसिड काउंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स एंकर्ड फॉर्म इज आल्सो देयर. एंकर्ड मतलब क्या? वो एक सरफेस पे उसको पैक किया गया रहता है स्क्रू से. स्क्रू ड्राइवर निकल गया, एंजाइम निकल गया. वो स्क्रू ड्राइवर मीन्स some extra amino acid जो उसे मदद करते हैं सेल सरफेस पे बाइंड होने के लिए. नाउ दिस सेल सरफेस एंजाइम प्लस सेल सरफेस प्रोरेनिन रिसेप्टर, ये सारी चीजें क्या करती है? RAS का टिश्यू लोकल सेल सरफेस का एक सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, बट एट द सेम टाइम होता क्या है? इट इज फ्रॉम द सेल सरफेस इट इज ऑल्सो गेट रिलीज्ड इनटू द ब्लड. ठीक है, तो ब्लड में मोस्टली इन द लंग्स. अब फिर से आपको लंग्स को रिकलेक्ट करना है वो प्रोरेनिन के रेनिन के कन्वर्जन में. मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखाने की कोशिश करता हूँ. स्क्रीन पे एक जगह पे आपको दिख रहा है प्रोरेनिन. जब रेनिन में कन्वर्ट होता है तो एक इंपॉर्टेंट साइट है लंग्स से एसोसिएटेड, और वहां पे एट द सेम टाइम ये एंजाइम भी ज्यादा रहता है. ठीक है, नाउ चीजों को आपको कनेक्ट करना है. सेल सरफेस से ये जब रिलीज होता है उसे रिलीज नहीं कहा जाता. ठीक है, इट इज रिलीज इनटू द ब्लड. ये हम जब वर्डिंग यूज करते हैं तो ये केस में हम वो वर्डिंग नहीं यूज कर सकते. इट इज शेडिंग कहते हैं, SHEDDING. शेडिंग ऑफ एंजाइम फ्रॉम द सेल सरफेस ऑकर्स एंड देन इट इज गेटिंग रिलीज्ड इनटू द ब्लड. ठीक है, ऐसा आपको मेंशन करना होगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम द, अब ये सेल सरफेस जो रहते हैं कुछ 4-5 ऑर्गन से जहाँ पे सेल सरफेस पे मिलेगा. नाउ अपार्ट अब ब्लड वेसल्स की जब हम बात करेंगे तो ब्लड वेसल्स के वैस्कुलर एंडोथेलियम पे ये प्रेजेंट रहेगा. थोड़ा सा डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है, टुटक माहिती है, आपको कनेक्ट करना होगा रिवाइंड करके या थोड़ा सा और एफर्ट लेके. तो ये था एंजाइम के बारे में. इसके बारे में बताया स्ट्रक्चरल फीचर, इसके बारे में स्ट्रक्चरल फीचर भी बताए और स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है. नाउ अपना कैप्टन. ठीक है, कैप्टन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट कर देते हैं. एंजियोटेंसिन 2 ऑक्टापेप्टाइड मींस 8 अमीनो एसिड. ठीक है, इसके रोल क्या है एंजियोटेंसिन 2 के बॉडी में हम पूरा डिटेल में सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं, बट छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं. वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन. नाउ उसके बाद में सोडियम वाटर रिटेंशन करेगा. अब ब्लड में सोडियम वाटर बढ़ रहा है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, एंड देन इट कॉजेज द अल्डोस्टेरोन सीक्रेशन. अल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है. अभी ये दोनों चीजें फिर मतलब और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेंगे और वैसोकंस्ट्रिक्शन भी साथ में हो रहा है. तो एट द एंड एंजियोटेंसिन 2 विल कॉज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इट इज नोन एज द एंजियोटेंसिन. एंजियो मीन्स ब्लड वेसल से रिलेटेड, टेंसिन मीन्स टेंशन जनरेट करना, टेंशन इन द सेंस प्रेशर. So blood pressure. So in this way we have covered the basics of renin, aldosterone, angiotensin system. और बाकी का हम सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे.